जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां। राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी निर्मला दीदी जी का जन्म 1935 में मुंबई के प्रसिद्ध व्यापारी परिवार में हुआ। बचपन से आप पढ़ाई, खेल कूद एवं रचनात्मक कार्यों में विशेष रुचि रखती थी। आपने अपनी लौकिक पढ़ाई MBBS 1962 में पूरी की। इसी वर्ष आपको मुंबई के वाटरलू मेंशन ब्रह्मा कुमारी आश्रम से ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। आश्रम के पवित्र वातावरण एवं सेवा भाव से प्रभावित होकर आपने ईश्वरीय ज्ञान को अपना बना लिया। 1962 में आप जगदम्बा सरस्वती मम्मा से मुंबई में पहली बार मिले और मम्मा से विशेष प्रेरणाएं प्राप्त की। आपको 1964 में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मम्मा तथा बाबा से विशेष प्रेरणाएं लेकर 1966 से आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। 1971 से विदेश की बेहद सेवाएं करते हुए आपने लंदन, अफ्रीका, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, न्यूजीलैंड, सिंगापुर आदि 70 से भी अधिक देशों में ईश्वरीय सेवाओं का विस्तार किया। वर्तमान समय आप एशियन पैसिफिक एवं माउंट आबू के एकेडमी फॉर बेटर वर्ल्ड ज्ञान सरोवर की डायरेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। आपकी निस्वार्थ सेवाओं के लिए आपको ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ऑस्ट्रेलिया अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। आप सरलता, विनम्रता, उदारता आदि अनेक दिव्य गुणों से विभूषित हैं। मेरा लौकिक जन्म बंबई में एक वैष्णव धार्मिक परिवार में हुआ था और मेरे पिताजी बिजनेसमैन थे। तो मेरी दादी माँ पक्की वैष्णव थी, माताजी भी वैष्णव थी और पिताजी ब्रॉड विचार के थे। मतलब धर्म स्थानों पर आते जाते थे, पर साथ साथ उनका इंटेलेक्चुअल अप्रोच भी रहता था। अर्थात स्वामी चिन्मयानंद जैसे लोगों के प्रवचन में भी जाते थे और हम बच्चों को भी ले जाते थे। और पिताजी को म्यूज़िक का शौक़ था, तो शास्त्रीय संगीत के प्रोग्राम में भी हम बच्चों को ले जाते थे। और उन दिनों में बॉक्सिंग वगैरह के भी थी, तो हम लोग वहाँ भी उनके साथ जाते थे। और हर संडे हम बीच पर जाते थे
और हर सैटरडे यूजुअली पिताजी फिल्म में भी ले जाते थे। तो बचपन से हमारे लौकिक फैमिली में घूमना फिरना खाना पीना सब पिताजी ने प्रोवाइड किया, क्योंकि छुट्टियों में बम्बई से हम माथेरान, महाबलेश्वर, पूना, देवलाली, नासिक आदि भी जाते रहते थे। पिताजी की इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं और मैं पढ़ने में भी होशियार थी, तो इसलिए मैंने मेडिसिन कोर्स लिया और समाज सेवा का बचपन से ही शौक था। और जब मैं स्टडी करती थी मैंने पिताजी को कहा कि जब तक मैं स्टडी पूरी ना करूं मुझे शादी नहीं करनी है, क्योंकि शादी करने के बाद सामाजिक रूढ़ी रिवाज में ही बिजी हो जाते हैं। तो पिताजी ने कहा ठीक है तुम डॉक्टर भले पढ़ो। और जैसे भी मैंने मेडिसिन स्टडी पूरी की तो हमारी यूनिवर्सिटी की सखी उषा बहन, रमेश भाई की युगल है, वो हमारे साथ स्टडी करती थी। तो उसने ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ज्ञान लिया। तो जब मम्मा बम्बई में थी 1962 में, तो उषा बहन ने हमको निमंत्रण दिया कि मम्मा का संडे का प्रवचन है, आप आओ। तो मैं प्रवचन में गई और मुझे बातें अच्छी लगी। विशेष ये बात अच्छी लगी कि हमें पवित्र जीवन जीना है। तो 62 दिसंबर से जब मैं पहले दिन गई मम्मा का प्रवचन सुना और प्रवचन के बाद उषा ने हमको कहा कि तुम कोर्स करो। तो मैंने दूसरे दिन से कोर्स शुरू किया और उस समय पटना से कुंज दादी बम्बई में आई थी, उसने मुझे 7 दिन का कोर्स कराया। और 7 दिन के बाद फिर उषा बहन ने हमको मम्मा से मिलाया। तो मम्मा को मैंने कहा कि मम्मा हमारी टीचर अभी जा रही है वापस पटना। मम्मा ने कहा कोई बात नहीं। दादी निर्मल शांता उस समय बम्बई की इंचार्ज थी, तो कहा कि निर्मल शांता दादी आपको पालना देंगी, आप ख्याल नहीं करो। तो फिर मैं रेगुलरली आना शुरू कर दिया और मुझे ज्ञान की बातें अच्छी लगी और मम्मा से भी दोबारा भी मिली। और मम्मा से मैंने कहा कि मम्मा मैं मेडिकल प्रैक्टिस नहीं करना चाहती हूँ, मैं इसी सेवा में लगना चाहती हूँ। तो मम्मा ने कहा कि अभी तुम बाबा के जब मिले हो बाबा से पूछना और बाबा से राय लेना क्या करना है जीवन में। तो ब्रह्मा बाबा से जब मैं मिली यही फीलिंग आती थी ये हमारा बाप है। बल हमारे लौकिक बाप से हमारा प्यार था, उनका भी हमारे लिए विशेष प्यार था, परंतु अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा से जैसे अपनापन अनुभव हुआ और मैं बाबा से जो भी कुछ करना होता था राय लेती रही। और बाबा की परख शक्ति भी इतनी अच्छी थी जो उन्होंने हमें पहचान लिया और हमारी विशेषता पत्र में लिखते रहे। तो बाबा को मैंने पूछा, क्योंकि बम्बई में उस समय 2 ही सेंटर थे और दोनों फ्लैट में थे। तो रमेश भाई जो मुंबई के मुख्य भाई थे उन्होंने मुझे कहा कि आप ज़रा चेक करो कि कामदीवली के तरफ
मकानों की क्या प्राइस है, क्योंकि हमारा आश्रम एक बंगलो टाइप होना चाहिए, ना कि फ्लैट। तो मैंने सोचा कि हमारे लौकिक पिता ने हमारी बहनों को शादी में दावरी में फ्लैट दिया, क्यों नहीं मैं हमारे लौकिक पिता से पूछूं कि हमें मकान चाहिए। इनके मकान के पीछे ही जमीन का प्लॉट खाली पड़ा था। तो लौकिक पिता से पूछने के पहले मैंने ब्रह्मा बाबा से पूछा, बाबा मैं पूछूं मेरे लौकिक पिता के जमीन का प्लॉट देवे। बाबा ने कहा हाँ, यदि तुम्हारा बाप जमीन का प्लॉट देता है तो अलौकिक बाप मकान बना देगा। परंतु हमारे लौकिक पिता ने कहा कि नहीं, मैं पैसा दूंगा, तुम फ्लैट ढूंढो। तो फ्लैट ढूंढा और हमारे लौकिक पिता ने फ्लैट का पैसा दिया, सजा के दिया। तो जब लौकिक पिता ने ये दिया तब ब्रह्मा बाबा ने कहा कि ये बच्ची बहुत शानी है, अपने लौकिक पिता से पूरा वर्षा ले लिया और अलौकिक सेवा में लगा दिया। और बम्बई से 64 में निर्मल शांता दादी गई और प्रकाशमणि दादी आई। तो निर्मल शांता दादी ने हमारी बहुत पालना की थी। तो सभी ने सोचा अभी दादी निर्मल शांता जा रही है, निर्मला को बहुत दुख होगा। परंतु मेरे लिए तो कोई फर्क नहीं था, चाहे ये दादी है चाहे वो दादी है। तो तब बाबा ने मुझे नष्टो मोहा का टाइटल दिया। वैसे भी हमारा न लौकिक में मोह रहा न अलौकिक में मोह रहा। तो बाबा ने हमारी ये जो भी विशेषताएं हैं पहचानी और बीच बीच में मुरली में साकार मुरलियों में भी बाबा ने हमें कुछ कुछ महावाक्य उच्चारे। ये नष्टो मोहा है, शांत चित्त है, बहुत बोलती नहीं है, निर्मल है। तो बाबा हमें निर्मल आश्रम, डबल डॉक्टर, मम्मा का फूल आदि का टाइटल देते थे। और जब हमने म्यूज़ियम में हेल्प करना शुरू किया, प्रदर्शनियों में हेल्प करना शुरू किया, तो जो दादियाँ उस समय थी उन्होंने हमारी सराहना की कि ये तो जहाँ उनको ठहराया जाता है बहुत शांति से फरिश्ते के रूप में ये सेवा करती है। तो बाबा ने एक बारी हमें ये भी टाइटल दिया कि ये तो मोबाइल म्यूज़ियम है। तो इस रीत से ब्रह्मा बाबा ने इस आत्मा की विशेषता पहचान करके इसको आगे बढ़ाया। तो शुरू से ही हमारा अलौकिक परिवार से अच्छा स्नेह रहा और हाँ जी करती रही। और दादियों का भी हमारे से विशेष प्यार रहा। तो सेंटर में मुझे शुरू से बाबा ने निमित्त बना दिया, क्योंकि मुझे और तो कोई अपना सेंटर में दादियों के साथ रहने का अनुभव नहीं था। परंतु हमारे पिताजी ने जो मकान दिया था, बाबा ने मुझे इंचार्ज बना दिया। साथ में कोई न कोई बहन जरूर देते थे, क्योंकि मैं अपनी प्रैक्टिस भी करती थी। तो सारा दिन तो सेंटर पर नहीं रहती थी। तो सेंटर का कारोबार, भोजन आदि बनाने के लिए कोई न कोई साथी दे देते थे। और बम्बई में उस समय
शील दादी थी, शीलेंद्रा दादी, तो वो हमारी जैसे कि रेख देख करती थी। रोज हम उनको फ़ोन करती थी, समाचार देती थी, जो भी कुछ राय लेनी थी लेती रहती थी। और फिर प्रकाशमणि दादी भी बम्बई में थी, तो प्रकाशमणि दादी, शील दादी, ब्रिजेंद्रा दादी आदि सब दादियों की हमें पालना मिलती रही। और जब विदेश गई तो दादी जानकी की पालना मिली। तो जब विदेश में गई तो हम वहाँ से भी प्रकाशमणि दादी को शुरू में पत्र लिखती रही और राय लेती रही, और बाद में जानकी दादी से। तो विदेश में जब थी तो एक विशेष दादी प्रकाशमणि का अनुभव ये हुआ कि जब भी विदेश से वापस आते थे बहुत सम्मान होता था। विदेश सेवा शुरू में तो इतनी कठिन लगती थी, क्यों? भाषा अलग, उनों की कल्चर अलग। और स्पेशली लंदन में जब गई तो लंदन के जो भी आयरिश, इंग्लिश, स्कॉटिश प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ा समझना मुश्किल होता था, परंतु धीरे धीरे, और अंग्रेजी में भाषण करना उसके लिए भी काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ी। और शुरू में तो कोई स्टूडेंट नहीं थे, तो सब कुछ अपने हाथ से करना पड़ता था। वहाँ समझो खरीदारी, चाहे सब्जी है, अनाज है, सबकी खरीदारी भी अपने हाथ से करनी पड़ती थी। घर भी सफाई करना पड़ता था, खाना भी पकाना पड़ता था। और सेवा इतनी सहज नहीं थी, क्योंकि जो ब्राह्मण थे वो हफ्ते में 1-2 दिन आते थे। तो शुरू में थोड़ी डिफ़िकल्टी हुई, परंतु यज्ञ की ज़रूरत थी, कोई अंग्रेजी बहन को रहना ज़रूरी था, इसलिए मैं विदेश में रह गई। उसमें भी जब पहली बारी मैं न्यूजीलैंड में गई तो वहाँ कोई सेंटर नहीं था, कोई स्टूडेंट नहीं थे, और फिर भी कोर्स करने वाले ने कोर्स किया, कुछ किया, तो कहाँ कहाँ सहज था, कहाँ कहाँ डिफ़िकल्ट था। तो जब मैं दादी को लिखती थी पत्र, तो एक बार दादी ने मुझे लिखा कि तुम तो शेरनी हो, शेर अकेले घूमते हैं, हाथी है झुंड में घूमता है। तो समझो ऐसे ऐसे पत्र है हमको हिम्मत देते थे, और हम आगे बढ़ते रहे और विदेश की सेवा करते चले। क्योंकि नया देश, नई कल्चर, उसमें थोड़ा एडजस्ट होना डिफ़िकल्ट तो था। इंडिया में तो बहनों की बहुत सम्मान देते हैं, और बहनों के लिए खास कुछ करना नहीं होता है। सब माताएं खाना पीना ये वो सब देख लेती है, साथी भी होते हैं। विदेश में तो अकेले होते हैं, तो सब कुछ करना पड़ता है। परंतु बाबा ने मदद की और सेवा आगे बढ़ती गई। तो इसी से विदेश सेवा में बाबा की बहुत मदद रही, और बाबा से बहुत समीपता का अनुभव हुआ। उसमें एक बार ऐसे हुआ, जब न्यूजीलैंड में मैं पहली बारी गई, कोई पहचान वाले तो नहीं थे, और एक संस्था ने हमको कहा कि चलो आपको हम रिसीव करने आएंगे। तो जब मैं वहाँ बस स्टॉप पर पहुँची शहर में, तो कोई आया नहीं था। तो मैं जो एड्रेस दिया था पत्र पे, उस स्थान पर पहुँची
तो वो पत्र में उनकी ऑफिस का एड्रेस था, आश्रम का एड्रेस नहीं था। तो रात में टैक्सी वाला हमको वहाँ ले गया, तो वहाँ तो ऑफिस तो उस समय बड़ा गेट था, बंद था सारी बिल्डिंग। फिर हमने वहाँ से फ़ोन किया, और टैक्सी ड्राइवर ने मदद किया क्योंकि कॉइन्स भी डालने पड़ते हैं, तो उसने मदद किया। तो समझो हम पहुँचे आश्रम पर। तो आश्रम था वहाँ से दूर, शहर से 8 किलोमीटर। तो वो ड्राइवर बेचारा बहुत अच्छा था, लेकर पहुँचाया। तो समझो अकेले रात में नए देश में पहुँचना, हाँ, बाबा की मदद ही थी कि उस समय ऐसा अच्छा ड्राइवर भी मिल गया जो हमको ठीक स्थान पर पहुँचाया। विदेश में क्या है, ऑस्ट्रेलिया में हम जब शुरू में गए तो क्या था कि हम लोग न्यूज़पेपर, टेलीविज़न स्टेशन पर गए, और हम लोगों ने अपना ही जैसे कि बायोडेटा बनाया, और जाकर हम कहते थे कि हम माउंटेन से आए हैं और हमारी इंटरव्यू लो। तो 2-3 प्रेस ने हमारी इंटरव्यू ली। उसमें से एक ने तो हमारा फ़ोन नंबर न्यूज़पेपर में डाल दिया कि आप मेडिटेशन सीखो तो आपका शराब सिगरेट की आदत छूट जाएंगी, आपका जो अनिद्रा की बीमारी है वो छूट जाएंगी। जब इन्होंने ये न्यूज़पेपर में डाला कि इससे तो आपको बहुत शांति का अनुभव होगा, तो हमारा सुमन बहन हमारे साथ में थी, जर्मनी वाली, तो उसका फ़ोटो डाला कि वो जैसे शावर में खड़ी है, और जैसे शावर से हमें ठंडक का अनुभव होता है, शीतलता का अनुभव होता है, ऐसा मेडिटेशन से अनुभव होगा। तो हमारे पास एक हफ्ते में 400 लोगों ने कोर्स बुक किया, और रोज सवेरे दोपहर शाम हम 3 टाइम और सिडनी में कोर्स कराने लगे। और उस एक मास में हमने 400 को कोर्स कराया। परंतु हम लोग उस समय थोड़े नादान थे। हमने समझा कि एक हफ्ते के कोर्स में हम उनको सब कुछ ज्ञान दे देवें, तो इसलिए हमने एक हफ्ते में सब कुछ ज्ञान दे दिया। आत्मा परमात्मा 7 दिन का कोर्स करा दिया। फिर हमने ये भी कहा कि आप लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, वेजिटेरियन खाना पड़ेगा। तो उससे समझो 400 में से 2 जने फिर मुरली क्लास करने लगे, और फिर बाद में चार्ली और कैन, माइकल साइकिल वगैरह ने लंदन में उसी समय कोर्स किया 75 अगस्त में। और वो लोग हैं फिर ऑस्ट्रेलिया आकर उन्होंने वहाँ की सर्विस शुरू की। और अभी क्या है कि धीरे धीरे जब लोकल लोगों ने अपने हाथ में सब सेवा उठा ली, तो उससे क्या हुआ कि लोकल लोगों को समझ में आया, और अच्छा ही उन्होंने इस बातों को समझकर धारण किया। मतलब विदेश में क्या है कि इंडियन लोगों का उनको रिगार्ड रहता है कि ये ओरिजिनल इन्होंने ज्ञान
वहाँ से लिया है, और वो समझो बहुत अनुभवी है। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैं जर्मनी में गई थी 72 में, तब मेरे साथ स्टेफन भी था। तो मैंने उनको कहा कि स्टेफन क्यों नहीं जर्मन में सुनाए? तो कहा नहीं, हम आपसे सुनना चाहते हैं क्योंकि आप इंडिया से हो। हमें मालूम है कि भारत से ही ज्ञान सूर्य उदय होने वाला है। जैसे ईस्ट से इंडिया सूर्य का उदय होता है, तो भारत से ये स्पिरिचुअल ज्ञान शुरू होगा। इसलिए हमको तो आपसे ही सुनना है। तो क्या है कि कई देशों में लाइक जर्मनी, रशिया वगैरह, उनको इंडिया की ये संस्कृति का बहुत रिगार्ड है, और वो चाहते हैं कि हम इंडियन भाई बहनों से इस बातों का सुने। तो इस रीत से विदेश में सेवा में शुरू में हमें ध्यान से बोलना पड़ता था, क्योंकि कम्युनिस्ट कंट्री में जब हम जाते हैं तो हमको बहुत ध्यान से सेवा शुरू करनी पड़ी है। और उन्होंने पब्लिक में जो समझो लिविंग वैल्यूज़ इन एजुकेशन आदि से शुरू किया टेलीविज़न पर, और फिर धीरे धीरे राजयोग का कोर्स अंदर ही कराना शुरू किया। तो कहाँ कहाँ विदेश में क्या करना पड़ता है कि हम निरंतर बाप को साथी बनाकर याद में उड़ते रहें और हर एक को उड़ाते रहें, क्योंकि फरिश्तेपन की स्टेज धारण करनी है। हमें अपनी मनसा शक्ति से औरों को बाबा का साक्षात्कार कराना है। तो हमारी मनसा स्थिति ऐसी हो जो लोगों को हम न दिखाई दे, बाबा दिखाई दे। तो ये लक्ष्य रखती हूँ कि बाबा की स्मृति में बाबा को साथी बनाकर सेवा में चलती रहूं। ब्राह्मण परिवार के लिए मैं कहूँगी कि समय थोड़ा है, एवर रेडी रहना है। इसलिए अपना समय, संकल्प, शक्ति, संबंध सब सार्थक करना है। एक सेकंड भी हमारी व्यर्थ न गंवाएं, क्योंकि ये समय बहुत वैल्यूएबल है। इस समय हमारी कमाई करने का समय है। इस समय हमको एक सेकंड भी गंवाना नहीं है, एक संकल्प भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। तो जितना ज्ञान और योग की हमारी धारणा पक्की होंगी ना, तो क्या होगा कि हम साक्षी होकर बाबा को साथी बनाकर चलते रहेंगे। तो जो लक्ष्य है कि हमें संपूर्ण बनना है, तो उस संपूर्ण बनने के लिए तीव्र पुरुषार्थ करना है, ताकि कभी भी श्वास चला जाए तो हम तैयार रहें।